dependent variable, dx is dt is small change in t, उसके बाद dx by dt, dx by dt rate of change of x with respect to t, और dx by dt को डेरिवेटिव ऑफ x with respect to t, ऐसे ही करके इसका है, ऐसे ही करके इसका है। ओके तो अब हम सिंबॉलिकली क्लियर हो गए कि भाई डेरिवेटिव को सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाता है, उसमें डी का मतलब क्या होता है, नीचे जो डी होता है उसका मतलब क्या होता है, ऊपर वाला नीचे नहीं लिख सकते, नीचे वाला ऊपर नहीं लिख सकते, ऊपर लिखा मतलब फंक्शन है, नीचे लिखा मतलब वेरिएबल है। तो डेरिवेटिव लिया किसका जाएगा, फंक्शन का के वेरिएबल का, फंक्शन का, किसके साथ, वेरिएबल के साथ। तो डेरिवेटिव हमेशा फंक्शन का लिया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, फंक्शन का लिया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। ठीक है, लिखो, अब लिखो टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखो बेटा बेसिकली फंक्शन के 3-4 टाइप होते हैं, उसमें के कुछ मैं आपको बता देता हूं। फंक्शन इज ऑफ 3-4 टाइप्स। नंबर 1 अलजेब्रिक फंक्शन, लिखते चलो, अलजेब्रिक फंक्शन। नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नंबर 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और नंबर 4 लॉगरिथमिक फंक्शन। अब कहानियां लिंक करते चलेंगे हम। लॉगरिथमिक फंक्शन, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, 4। पहला अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चौथा लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, लिख लो। अब जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है उसका मतलब है जिसमें पावर कांस्टेंट हो, जिसमें पावर कांस्टेंट हो, जैसे एक्स स्क्वायर एक अलजेब्रिक फंक्शन, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक अलजेब्रिक फंक्शन है, या फिर एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस 2x प्लस 3 ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है। तो पावर अगर कांस्टेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या आएंगे, 6 के 6 टी रेशियोज आएंगे, टी रेशियोज, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। सही है, इसके फॉर्म के जो फंक्शन रहेंगे उसको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जिसका पावर कांस्टेंट उसको बोलेंगे अलजेब्रिक फंक्शन, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब जिसका पावर वेरिएबल हो, पावर वेरिएबल हो, हमको 2 ही पढ़ने हैं, e टू दी पावर x, a टू दी पावर x, पावर में वेरिएबल हो, जिसके पावर में वेरिएबल हो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और लॉगरिथमिक हम पहचानते हैं इसको, log x 2 ही पढ़ने इसमें भी, और ln ऑफ x, दोनों को पहचानते हो बेटा आप, log x या ln ऑफ x, नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग। ठीक है, तो फंक्शन कितने तरह के, 4। पहला अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीसरा, चौथा लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब बताओ अलजेब्रिक मतलब जिसका पावर कांस्टेंट हो, और ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, तीसरा जिसमें पावर वेरिएबल हो, और चौथा लॉग, उसमें लॉग हो। समझ में आ रहा है, ठीक है, ये लिख लो। एक सवाल लिखो, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, जल्दी जल्दी लिखो। ये लिख लिया, पहले नोट कर लो, ये जरूरी है, शॉर्ट नोट्स में सारी चीजें होनी चाहिए, बार बार रिवाइज करना चाहिए। और एक रूल याद रखो, शॉर्ट नोट्स में लिखी हुई चीज पहले याद हो चुकी हो तभी लिखना। वो कि अपनी फेयर नोटबुक नहीं है जो 10th में करते थे तुमने, फेयर नोटबुक मंडे को चेक करा लो, वो टाइम पास होता था। अब ऐसे नहीं करना, पहले याद करना, याद नहीं हुआ तो उसको 100 बार 200 बार 300 बार लिख लिख के याद करना, एंड याद की हुई चीज शॉर्ट नोट्स में डालना। तो अगली बार जब मेरे पास शॉर्ट नोट्स लेके आओ तो मेक श्योर करो कि उसमें की सारी चीजें रटी हुई हो। मैं सवाल पूछने वाला हूं, क्योंकि जब तक सवाल नहीं पूछोगे आप याद नहीं रखोगे।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो शॉर्ट नोट जब भी दिखाने आओ मेक श्योर करना कि वो याद करके ही आओ। तो उसके मैं सवाल पूछूंगा, फिर आपको भी समझ में आएगा आपको कितना याद है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले याद करना, प्रैक्टिस करना, फिर शॉर्ट नोट्स में लिखना। जैसे कल के फॉर्मूले पहले रटो, याद करो, फिर शॉर्ट नोट्स में लिखो। शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए होते हैं, तो रोज रिवाइज किसको करेंगे? जो याद है। याद ही नहीं तो रिवीजन कैसे करेंगे फिर? तो खाली वो पेजेस काले मत करो लिख लिख के, पहले याद करो फिर लिखो उसमें, ठीक है? तो कितने तरह के फंक्शन है? 4। सभी लोग बोलेंगे फटाफट, चलो। पहला मतलब, दूसरा, तीसरा, चौथा लॉग का फंक्शन होगा, ठीक है? अब मैं आपको टोटल 12 से 15 फंक्शन दूंगा, आपको सिर्फ उसके आगे लिखना है ये कौन सा इन चारों में से। समझ आ रहा है? फिर डेरिवेटिव शुरू करेंगे। ओके, चलो लिखो। सवाल आपने लिख लिया, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, नंबर 1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, नंबर 2 रूट एक्स प्लस 2, नंबर 3 log of 3x minus 5u, नंबर 4 e to the power 2x plus 3, उसके आगे सिर्फ लिखना है कौन से टाइप का फंक्शन है। नंबर 5 x to the power 1/3 minus 1, नंबर 6 रूट x minus 1/√x whole square, नंबर 7 e to the power 100x, नंबर 8 साइन ऑफ ओमेगा x माइनस टी वाई, या फिर साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, नंबर 9 e टू द पावर 100, नंबर 10 साइन स्क्वायर 5x प्लस कॉस स्क्वायर 5x। हो गया? चलो बताओ पहला कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक, बिल्कुल सही। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक है क्योंकि टी रेशियो दिख रहे हैं यहाँ पे। दूसरा, बहुत सही, दूसरा क्या है? अलजेब्रिक। तीसरा लॉगरिथमिक, सही है। चौथा क्योंकि पावर वेरिएबल है। पांचवा अलजेब्रिक, बिल्कुल सही है। छठा अलजेब्रिक, ये भी सही है। सातवां एक्सपोनेंशियल। आठवां ट्रिग्नोमेट्रिक। नौवा गलत, ये कांस्टेंट है क्योंकि ई कैसा है? कांस्टेंट। और 100 कैसा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट के डेफिनेशन में क्या लिखा था? नेचुरल नंबर्स आर कांस्टेंट। तो 100 कैसा है? कांस्टेंट। ई टू द पावर 100 क्या आएगा? कांस्टेंट। मतलब ये फंक्शन है ही नहीं। समझ आया? क्या है ये? कांस्टेंट। 10वां ट्रिग्नोमेट्रिक, नहीं, ये भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो साइन स्क्वायर 5x प्लस कॉस स्क्वायर 5x इज 1 एंड 1 इज अ नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर इज अ कांस्टेंट। तो 9 और 10 नंबर का क्या है? कांस्टेंट। तो ये जो गलतियां तुमने की ना, यही गलतियां बच्चे नीट के एग्जाम में करके आते, जिसको सब आता फिर भी करके आते हैं, रिपीट करना पड़ता। माइंड को हमेशा कॉशियस रखो, जगा हुआ रखो। एक पैटर्न है ये दिखाई, नहीं 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 नहीं, हर सवाल को शक के घेरे में लाके देखना पड़ेगा, कहीं दूसरा तो नहीं है। जैसे यहाँ पे
e टू द पावर 100 के साथ x वेरिएबल है, इस वजह से एक्सपोनेंशियल है, लेकिन e कांस्टेंट, 100 भी कांस्टेंट, कांस्टेंट टू द पावर कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट। जैसे 2 कांस्टेंट है और 3 कांस्टेंट है, 2 का पावर 3 कितना आता है 8 भी कांस्टेंट है, तो e का पावर 100 भी एक नंबर आएगा, वो भी क्या रहेगा कांस्टेंट। और ये sin स्क्वायर 5x प्लस cos स्क्वायर 5x इज इक्वल टू क्या आएगा 1, तो भी क्या है कांस्टेंट। समझ में आ गया? तो इस तरह से ओके। चलो अब लिखो पहली हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग लिखो differentiation of algebraic function, एक एक फंक्शन का डेरिवेटिव क्लियर करते चलेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ algebraic फंक्शन, ठीक है। इसमें 80% एक ही फॉर्मूला आपके काम का है, वो है नंबर 1, ध्यान से सुनो, d बाय डी एक्स ऑफ मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब मान लो ऐसे करते हैं, अब मान लो ऐसा है, अगर y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n है, तो क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। y फंक्शन है किसका, x टू दी पावर n का, x टू दी पावर n का, तो क्या बोलेंगे हम, dy बाय dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y की वैल्यू क्या है सर, y की वैल्यू x टू दी पावर n है, तो ये आप d बाय dx लिखो और y के जगह क्या रखो, x टू दी पावर n, x टू दी पावर n। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता, पावर सामने ले लो और x का पावर 1 से कम करो, पावर सामने ले लो और x का पावर 1 से कम करो, तो nx रेज टू n माइनस 1, ठीक है। कॉपी करो इसको, if y is equal to x to the power n, then dy by dx, d by dx of x to the power n is equal to nx raised to n minus 1, ठीक है। जो पिच पिच कर रहा है उसको बहुत झगड़े करने वाली भी मिलेगी ना बाद में सवाल, लड़कियां कितना साइलेंट बैठी है, ओके। जरा कुछ हो गया, औरतों के धंधे रहते ना, ये ऐसा बॉयज लोग करते क्या ऐसा, तो तुम बॉयज है ना, ये देखो एक बार चेक कर लो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पिच पिच मत करो, लड़कियां किसी सुकून से बैठे वाली। अब क्या कर सकते हो उसमें, लाइट जा रही आ रही चलते रहता उसको, अपना अपना इधर ध्यान, ओके। dy बाय nx रेज टू n माइनस 1। अब इसके नॉन स्टॉप 10 एग्जाम्पल करेंगे, बहुत ही कॉशनली, आराम से फटाफट निपटाते चलेंगे। पहला एग्जाम्पल नंबर 1, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5। विल स्टार्ट विथ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5। हमें पता करना है dy बाय dx, क्या करेंगे, पावर सामने, पावर 1 से कम, तो पावर कितना है 5, 5 सामने आ गया, x टू दी पावर 5 माइनस 1, तो क्या आ गया 5x टू दी पावर 4। सेकेंड एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर माइनस 3, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर माइनस 3। आ जाएगी बेटा लाइट थोड़ी देर, क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर माइनस 3, करो क्या आएगा, dy बाय dx, क्या करेंगे माइनस, ये देखो एक बात, या तो तुम आगे लेट चलो, सामने आएगा माइनस 3x टू दी पावर माइनस 3 माइनस 1, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, तो माइनस 3x टू दी पावर माइनस 4। अब इसमें रूल्स ऑफ इंडाइसिस लगा सकते हो, माइनस पावर नीचे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस 3 का माइनस 3, x टू दी पावर माइनस 4 नीचे आके प्लस 4, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 4। लिखते चलो, डन। लिखो लिखो बेटा लिखो, पैदा ही लिखने के लिए अपन डन। पावर सामने, पावर 1 से कम, ठीक है। अच्छा ये हो गया। तीसरा नंबर 3, मान के चलो ऐसा है
डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स। समझना बेटा, अभी इसका फॉर्मूला बनेगा, या ये फॉर्मूला है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स। पहला तरीका तो ये है कि सर ऊपर भी dx नीचे भी dx कैंसिल, आंसर इज 1, बिल्कुल सही है। दूसरा तरीका सर डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 1 है सर, ये कुछ नहीं मतलब 1 है। तरीका क्या है, पावर सामने पावर 1 से कम, तो इसका पावर कितना है 1, तो 1 सामने x का पावर 1 माइनस 1, तो ये 1 सामने x का पावर 0। आपको समझाया है किसी भी नंबर का 0th पावर 1 आता है, तो 1 इंटू 1 कितना 111, 1 आएगा। 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1, तो किसी भी तरीके से करो आ जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला ऐड कर दो, x का डेरिवेटिव 1, लिख लो इसको। हो गया, लास्ट वीक है ना, अगले वीक से तो छुट्टी है आपकी, बर्फ